इस सवाल के साथ कि सड़क पर एकजुट, लेकिन क्या वाकई गठबंधन में ऑल इज वेल, और ऐसा सवाल हम क्यों कर रहे हैं बताएंगे आपको इस डिबेट में विस्तार से। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में 45 सेकंड हम अपने पैनलिस्ट को देते हैं। और चरण सर, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि देखिए जो आखिरी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद कई सवाल अनसुलझे रहे और कुछ विवाद की खबरें बाहर आई, वो अलग। ऐसे में जो सड़क पर आज प्रदर्शन कर रहा है इंडिया गठबंधन, क्या वाकई ऑल इज वेल? बिल्कुल अनुराग जी, एवरीथिंग इज वेल। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि कहीं ये एको आ रहा है, एको थोड़ा जी मैं ठीक करवाता हूं। जो आप कह रहे हैं कि कहीं पर कंफ्यूजन है इंडिया गठबंधन में, मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है और सारी बातों पर चर्चा हुई है। सीट ये एको और बढ़ गया, एको बढ़ गया। सर मैं ठीक करवाता हूं, आप कंप्लीट करें। इसको निकलवाइए प्लीज। जी जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे ये पता चले कि अंदर खाने में कुछ गड़बड़ है। वहां पर चर्चा हुई और चर्चा अनेक विषयों पर हुई। इंडिया गठबंधन के झंडा पे चर्चा हुई, इंडिया गठबंधन का झंडा क्या होना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। और ये भी चर्चा हुई कि हमें आगे पब्लिक के अंदर जनता की अदालत में इकट्ठे जाना है, इसलिए 30 जनवरी की एक डेट तय हुई है जो हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस तरह की 8 से 10 रैलियां होंगी। आपका जो शुरुआती वक्त था वो सापरा साहब खत्म हो गया, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। राजीव रंजन साहब, अगर सब कुछ ठीक है तो ये नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आखिर क्यों आ रही हैं? क्या वो सारी खबरें निराधार हैं? राजीव रंजन साहब। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चलाया गया दुष्प्रचार का अभियान है। दरअसल वो इतने बौखलाए हुए हैं, उन्हें पता है कि हम अगर मिलकर लड़े तो फिर 200 सीटों को पार कर पाना उनके लिए मुश्किल होगा, और इसीलिए अनावश्यक इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। पार्टी की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी तरह के मतभेद का सवाल कहाँ उठता है जब नीतीश कुमार जी इस गठबंधन की बुनियाद डालने वाले नेताओं में से एक हैं। इसके वो सूत्रधार हैं। इसके लिए पूरे देश की उन्होंने यात्राएं की हैं। अनेक नेताओं को एक गठबंधन में शामिल होने के लिए उन्होंने राजी किया है। और आज गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर साझा रैलियों, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इन तमाम सवालों पर वो सर्वाधिक मुखर रहे हैं। इसलिए कि इस तरह की भ्रामक बातें जो भी फैला रहे हैं, ठीक है, वो ये जानते हैं कि वो लौटने वाले नहीं हैं, और इसीलिए इस तरह का। राजीव जी आऊंगा मैं आपके पास। शिवम, सापरा साहब को आपने सुना, राजीव रंजन साहब को आपने सुना। मूलतः इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में ही असहमति की खबरें आ रही थी। दोनों कह रहे हैं विश्वास होकर सब कुछ ठीक है। जब ये दोनों कहते हैं कि ऑल इज वेल, तो आपकी मुश्किलें कुछ बढ़ती हैं 24 से पहले? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं चरण सिंह सांपला जी के। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, सब ऑल इज़ वेल है, ऑल इज़ वेल है, चीज़ें बहुत बेहतर हैं, सही दिशा में बैठकें जा रही हैं, 3 ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज झंडे के बारे में डिस्कशन हुआ। झंडे में जो डंडा लगेगा वो बांस का लगेगा या प्लास्टिक का लगेगा? कलर कैसा होना चाहिए झंडे का, काला या पीला या नीला? काला ही ठीक रहेगा क्योंकि हर दूसरे दिन काला ही पहनकर संसद आना पड़ता है। इसके बाद उसमें और ऊपर बॉर्डर लाइन क्या होगी? कमाल बात है। चौथी बैठक है, 3 राज्यों में बुरी तरीके से लुट पिट चुके हैं, और उसके बाद भी डिसाइड इस बात पर हो रहा है कि झंडा कौन से कलर का होना चाहिए। कमाल है। कोर इश्यूज पर तो बात ही नहीं। एक जगह ये सुपर कॉन्फिडेंट हैं और वो है मीडिया। एक जगह इनकी प्रेजेंस पूरी है और वो है मीडिया। एक जगह पर ये सुपर हिट है और वो है मीडिया। बस मीडिया में आकर हाँ बहुत शानदार है, वरना आप मुझे बताइए इनका संवेदक कौन है, इनका जो उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड है वो कौन है, उनका चेहरा कौन है, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन है, कौन सीट शेयरिंग लड़ेगा, कौन, कुछ डिसाइड हुआ है क्या? मुझे लगता है कि 2029 आते आते पूरी उम्मीद है ये डिसाइड कर लेंगे और 34 में जरूर ये एक कैंडिडेट दे पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। सापरा साहब, सुना आपने शिवम त्यागी को। और देखिए कुछ सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब आपसे लेना बेहद जरूरी है। 5 राज्यों में अलायंस को भुला दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम सहयोगियों ने, लगभग सभी बड़े सहयोगियों ने आरोप लगाया कि एक लंबे वक्त के बाद, 3 महीने के बाद आपको बैठक की सुध आई, और वो जो बैठक हुई उसमें जो बड़े मुद्दे थे उन पर असहमति नजर आई, खासकर खड़गे साहब के नाम पर भी। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आज जो इंडिया गठबंधन
विरोध प्रदर्शन कर रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, वो दरअसल में एक रस्मदायगी है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि हम सब एक साथ हैं, मिले हुए हैं, कोई तनाव नहीं है। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप 3 राज्य जीते हैं तो आप पिछले 1.5 साल में 3 राज्य हारे भी हैं। हिमाचल प्रदेश आप हारे, कर्नाटका हारे और तेलंगाना भी आप हारे हैं। और तेलंगाना के अंदर तो कांग्रेस पार्टी 19 सीटों से लेकर के 64 सीटों तक पहुंची है, यानी हम 3 गुना आगे निकले हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 या 6 सीटों पर सिमट करके रह गई है। तो आप भी हारे हैं, ये भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा अहंकार में मत रहिएगा। हाँ, जहाँ तक हमारे गठबंधन का सवाल है, हमारे गठबंधन की चिंता देखिए इन्हें कितनी है कि डंडा क्या होगा, काली लकीर होगी नहीं होगी, ये तमाम सारी बातें ये इतने में ही रह जाएंगे। लेकिन हमारा एजेंडा जो है वो बिल्कुल तय है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का उत्पीड़न, जिस तरह से इन्होंने कहा MSP प्लस C2 प्लस 50% हम देंगे, क्या इन्होंने दिया है? किसानों की आय दुगनी करनी थी, क्या इन्होंने करी है 2022 तक? इसी तरह के अनेक मुद्दे, दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न, ये तमाम सारे मुद्दे जो है ये हमारे गठबंधन के मुद्दे हैं और गठबंधन के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे।